अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं मैं उन लोगों को बताना चलूँ कि मैं बच्चों को सजेशन देता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ और लोगों को ये बताता हूँ कि पाकिस्तान दो में 2020 के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो कौन सी फील्ड्स में आएंगी, और मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करता हूँ। आज भी हमारा टॉपिक इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज का टॉपिक उन तमाम लोगों के लिए जो लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। यूँ समझ लें कामयाबी का सफ़र, या कामयाबी के सफ़र में जो जो मराहिल आपको दरपेश होते हैं उन तमाम से ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है और हम लोग कौन कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, मैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने आप को टाइम दो। फर्स्ट स्टेप यही है कि डिसाइड करो आपको करना क्या है। आप अपने आप को टाइम दोगे तो आप डिसाइड कर पाओगे। पहचानो खुद को कि आप चाहते क्या हो, खुद को एनालाइज करो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। अपना इंटरेस्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, पर क्योंकि उनके रिश्तेदार मना करते हैं या उनके पेरेंट्स मना करते हैं तो वो उस चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे वो सिर्फ लोगों के पीछे ही चलते रहते हैं, कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों से गुजारिश है कि जिस चीज़ में भले से आर्ट्स एंड क्राफ्ट में आपका इंटरेस्ट हो, फॉर एग्जांपल आपका फोटोग्राफी के अंदर इंटरेस्ट हो, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, पीछे मत हटो, क्योंकि आपका जो मेन इंटरेस्ट ही है वही आपको कामयाबी देता है। उसके अलावा आपको कोई और फील्ड कामयाबी नहीं दे सकती। तो पहली चीज़, अपने आप पर भरोसा रखो और डिसाइड करो कि ज़िंदगी में करना क्या है। दूसरी चीज़, लोगों के पीछे मत भागो, लोगों की बातों पर अमल मत करो, वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। एक बड़े बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बेटा, जहाँ पर 10 कुत्ते भौंक रहे हो तुम वहाँ खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि शेर अब खामोशियों से सल्तनतों पर राज करता है। और अपनी ज़िंदगी में शेर बनने की कोशिश करो, लोगों के पीछे भागना छोड़ दो। ये मत सोचो कि मैं फ़लाँ की पार्टी में नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं फ़लाँ की बर्थडे पे नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे। दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम खुद के साथ गुजारते हैं। तो खुद को टाइम देना सीखो। मोबाइल, सोशल एप्लीकेशंस, ये सब छोड़ दो। 1 घंटा छोड़ दो कि तो क्या हो जाएगा। खुद को पहचानो, खुद से बातें करो कि तुम हो क्या, तुम चाहते क्या हो, तुम क्या करने के लिए आए हो। क्या पता तुम मैथ्स में अच्छे थे, तुम मैथमेटिशियन बन सकते थे, तुम किसी और फील्ड में अच्छे थे, तुम वो बन सकते थे, पर क्योंकि तुमने कभी खुद से बात ही नहीं करी तो तुम आज नॉर्मल अकाउंटेंट बनकर काम कर रहे हो। ये मत करो। अपने आप को टाइम दो, खुद को पहचानो और उसके बाद खुद को एनालाइज करो और फिर डिसाइड करो करना क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप है, अपनी हार से मत डरो। शिकस्त हर किसी को होती है। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई कामयाब तरीन इंसान ये कहे कि मैं ज़िंदगी में हारा नहीं। हार हर किसी का मुकद्दर है, पर हारने के बाद जो शख्स खड़ा हो जाता है वो कामयाबी की तरफ पहुंच जाता है। और जो लोग हारने के बाद गिर जाते हैं कि यार, उसके बाद वो उनके दिल में एक शक पैदा हो जाता है कि अगर यार मैं कोई भी काम करूँगा हारूंगा, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को एक बहुत मज़े की एग्जांपल बताता हूँ। KFC, KFC के ओनर को हर कोई जानता होगा, केंटकी। तो केंटकी फ्राइड चिकन, जो कि आप लोग KFC खाते ही होंगे, हर कोई खाता होगा। तो उसके ओनर कब से 18 साल की उम्र से वो रेसिपी लिए घूम रहा था। उसकी बीवी ने साथ छोड़ दिया, उसके बच्चों ने साथ छोड़ दिया, उसकी फैमिली ने साथ छोड़ दिया, मतलब कोई भी उसके साथ खड़ा हुआ नहीं था। वो जगह जगह इंटरव्यू देने के लिए जाता था, वो जगह जगह रेस्टोरेंट के अंदर जाता था, पर हर किसी ने उसे रिजेक्ट करा। पर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद का एक नॉर्मल से स्टॉल से स्टार्ट किया, लोगों को उसने अपनी रेसिपी से खिलाना शुरू किया। और आज 2020 में भी, या मतलब 21वीं सेंचुरी के अंदर भी उस बंदे का नाम है, हर कोई उसे जानता है और दुनिया उसे अभी भी याद करती है। अगर फॉर एग्जांपल वो छोड़ देता कि यार नहीं, मैं अपनी उसे अपने आप पर भरोसा नहीं होता, वो उस रेसिपी को फेंक देता, फाड़ कर फेंक देता कि मुझे करना ही नहीं है, और नॉर्मल सी जॉब कर रहा होता, तो क्या आज हम KFC देखते? नहीं देखते। तो भाइयों, छोड़ो मत किसी भी काम को। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें लगे रहो, गिव अप नहीं देना है। ये तहिया कर लो, ये खुद से वादा कर लो कि यार मुझे अपने आप पर भरोसा है, और भरोसा आपको कामयाबी
دیتا ہے. خیر، اب اس کے بعد جو چیز آتی ہے، نیکسٹ اسٹیپ جو آتا ہے وہ ہے پیشنس، صبر. صبر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس فیلڈ کے اندر، کیونکہ اس فیلڈ میں جب آپ اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہو تو آپ کو ہزاروں لوگ ملتے ہیں جو آپ کو تانے بھی دیں گے. ان کی باتیں ایسی ہوں گی جیسے آپ کو پتھر مار رہے ہیں. بے شک، پر آپ کو پیشنس سے کام لینا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، کیونکہ آپ نے یہ خود فیلڈ سلیکٹ کری ہے، آپ کو خود پر بھروسہ ہے، تو آپ ان لوگوں کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے. آج جو لوگ آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، جو آپ لوگوں کو تانے مار رہے ہیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں، کل وہی لوگ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے ترسیں گے. دنیا میں کامیاب ترین لوگ جو ہیں، دنیا میں جتنی بھی کامیاب ترین لوگ ہیں، ان لوگوں کی اسمائلز پر آرٹیکلس لکھے جاتے ہیں. تو ایسا شخص بنو کہ تمہاری اسمائل پر اگر آرٹیکل لکھا جائے، تمہاری ایک جھلک کے لیے لوگ ترس رہے ہوں، تم سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے، تم سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے، تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے تمہیں ان کانٹوں سے گزرنا پڑے گا. ان کانٹوں پر ایک بار گزر کر دیکھو. کامیابی کسی کو 5 سال میں مل جائے گی، کسی کو 10 سال میں مل جائے گی، کسی کو 40 سال میں ملتی، پر کامیابی ملتی ضرور ہے. گیو اپ نہیں دینا ہے، نیور گیو اپ. میری ایک بات لازمی یاد رکھنا، جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو یا جو بھی کام کرنا چاہتے ہو، دنیا ہزاروں گالیاں دے لے، دنیا ہزار دفعہ منع کر لے، پر تم نے وہی کرنا ہے جو تمہارا دل کہتا ہے. ایک بار امپلیمنٹ کر کر دیکھو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں اس چیز کو تھوڑا اور ایلیبریٹ کر لوں گا، کیونکہ ابھی تھوڑی ویڈیو بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ٹائم ملا تو میں ضرور اس پر ایک اور بار ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا دوسری چیزیں کہ اس کے لیے اور کیا کیا چیزیں نیسیسری ہوتی ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.